आज दिनांक 18 अगस्त सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी और मेरी प्यारी बस्ती कुम्हारों वाली ढाणी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में बहन रुक्मणी एवं मोमराज जी के आवास पर हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। हिम्मत भर है भाई मोमराज जी का परिवार, जो 20 साल से मुझ जैसे नाचीज को अपने यहाँ बुलाता है और मुझको ही नहीं, कई प्रदेशों के मेरे प्रेमी यहाँ पधारे हैं, उन सबको भी आतिथेय करता है। दुनिया के अधिकांश लोग अपने मन की और अपने अहम की और अपने शरीर की ज़रूरतों के लिए अपना न जाने कितना अन्न, कितना धन, कितना तन, कितना मन खर्च करते हैं, लेकिन जो अपनी परिश्रम से अपने कुछ अन्न, धन और क्षण का अंश निकालकर सत्संग या परमार्थ में खर्च करता है, वह उसकी असली जिंदगी का एक श्रेष्ठ आयोजन होता है। आप भी कहां से, किन किन परिवारों में से अपने अमूल्य क्षण लेकर यहाँ पर आते हो, इसके लिए भी आपको कम धन्यवाद, साधुवाद नहीं दिया जा सकता। 2500 साल से ज़्यादा से आ रहा हूँ। जितना भी संत महात्माओं से हमने सीखा है, वो सब आपको अपने शब्दों से, अपने लेखों से, अपने पद्यों से, अपने आचरणों से आप तक पहुंचाते रहे हैं। अध्यात्म का कोई ऐसा प्रसंग बाकी नहीं है जो आप तक न पहुंच चुका हो। मैं ही नहीं, मेरे बुजुर्ग इस दुनिया में जिस भी नाम से आए, जिस भी समय में आए, जिस भी शरीर से आए, जिस भी भाषा से अपने उपदेश न देते आए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम और आप यहाँ बैठे हैं। बात शुरू करता हूँ। हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्य हमारी बिना अकल के होते हैं। जब हम माँ के गर्भ में छोटे से अणु के द्वारा प्रवेश करते हैं, तब न हमारे पास कोई अकल होती है, न हमारे पास हाथ, पैर, मस्तिष्क, हृदय आदि की धड़कन होती है, ना कोई हमारी जाति होती है, ना हमारा कोई पंथ या मजहब होता है, ना कोई हमारी नाते रिश्ते होते हैं, ना हमारा कोई धर्म होता है, ना हमारी कोई भाषा होती है। ये सारे हमारी बिना अकल के ही हमारे भ्रूण का विकास होते हुए
हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है और हम गर्भ से बाहर आ जाते हैं। गर्भ से बाहर आने से ही जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार ने अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी भाषाओं से जिंदगी जीने की बहुत विधियां, बहुत नियम, बहुत परंपरा, बहुत मान्यता, बहुत धारणा तैयार की हुई मिलती है हमें, और हम उसी के अनुसार हिंदू घर में हमारे माता पिता होते हैं तो हम हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, यहूदी बन जाते हैं, जरतुश्ती बन जाते हैं। और जितना भी हमको सिखा दिया जाता है, हम अपने मैं को सिद्ध करने के लिए, अपने को ज्ञानी बनाने के लिए जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण कार्य अपनी अकल से करना शुरू कर देते हैं। जबकि मनुष्य के अलावा पशु, पक्षी, वृक्ष आदि कोई भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, बस प्राकृतिक व्यवस्था के दायरे में जीवन जीता है और चला जाता है। लेकिन ये मनुष्य बहुत चालाक है, इसने अपनी अकल से जातियां बना दी, मजहब बना दिए, धर्म बना दिए, भाषा बना दिए, और तो और परमात्मा के नाम रख लिए, परमात्मा की जाति बना दी, परमात्मा की रूप बना दे, शकल बना दिए, परमात्मा के माँ बाप बना दिए, परमात्मा के घर बना दिए, परमात्मा के नाम के अपनी ही भाषा बना के परमात्मा के मंत्र बना दिए, परमात्मा की उपासना करने के लिए निरे क्रियाकर्म कांड बना दिए, और परमात्मा के जितने भी कार्य थे हमने अपनी अकल से तैयार कर। हमने कहीं लिखा है कि हम अपनी अकलमंदी से इतने होशियार हैं कि हम अपनी ही नाव को बड़ी होशियारी से डुबो देते हैं। हम अपनी अकलमंदी से इतने होशियार हैं कि हम अपनी नाव को बड़ी अकलमंदी से, बड़ी होशियारी से डुबो देते हैं। कैसा है ये इंसान? परमात्मा की जाति बना देता है, धर्म बना देता है, भाषा बना देता है, भेष बना देता है, उसके रूप बना देता है, उसकी आकृति बना देता है, और उसको प्राप्त करने के लिए योग बना देता है, मंत्र बना देता है, न जाने क्या क्या भेष बना देता। संत सतगुरु कहते हैं ये गर्भ के जन्म से लेके जीवन का अंत तक तुम अपनी अकल से ना अपनी आंख बदल सकते हो, ना नाक बदल सकते हो, ना हाथ पैर बदल सकते हो, ना अपनी माँ और बाप के स्थान बदल सकते हो, ना अपने खाने पीने के लिए स्थान बदल सकते हो, ना तुम अपना जीवन की जो श्वास तुम्हारे बाहर निकलने से अपनी अकल से वापस भी नहीं कर सकते हो, ना ही तुम अपनी अकल से दुनिया के किसी भी रिश्तों को, नातों को कायम कर सकते हो। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था से तुम्हारी अकल के बिना हो रहा है। अब अपनी अकल से ही तुमने अपने मैं को सिद्ध करने के लिए सारे कार्य कर रखे। जब भी तुम कोई क्रिया करते हो तो मैं, और ये मैं की मूर्ति इतनी मजबूत हो जाती है तुम्हारी कि ये परमात्मा की मूर्ति को ढक देती है, परमात्मा की मूर्ति को लुप्त कर देती है, परमात्मा की मूर्ति को तुमसे विदा कर देती है, और बस तुम्हारे मैं की मूर्ति, अपने मैं की मूर्ति को ही दर्शाने में लगे रहते हो। संत सतगुरु कहते हैं कि जो तुमने अपने जीवन में मैं की रेखाओं से मैं की मूर्ति तैयार की है, इस मैं की रेखाओं को मिटा दो। हमने लिखा है कहीं, जब मैं की मूर्ति टूटेगी तब मूर्ति बनेगी फिर।
जब मैं की मूर्ति टूट जाएगी तब प्रभु की मूर्ति प्रकट होगी। परमात्मा की भाषा तुम्हारी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि नहीं है, ये मनुष्य की भाषाएं हैं। परमात्मा के स्वरूप, चित्र, आकृति, मूर्ति ये तुम्हारी मानी हुए करते हैं, तुम्हारी बुद्धि की है। परमात्मा की भाषा तो मौन है, मौन संप्रेषण। बिना मौन के ही तुम्हारे जीवन की सारी कार्रवाई चल रही थी। और परमात्मा की रूप या आकृति तुमने बना ली है। परमात्मा का जैसे प्रकाश की या आवाज की कोई आकृति या चित्र नहीं होती, परमात्मा की भी कोई मूर्ति या आकृति नहीं होती। अगर होती है तो तुम्हारी बुद्धि से, अकल से तैयार करी हुई होती। आइए, जब मैं कोई भी प्रवचन करता हूँ तो उस प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ। उस मोती के पिरोने से उस प्रवचन की, उस सत्संग की एक विशेष चमक हो जाती है। जैसे ही कंकड़, पत्थर, ईंट गाले आदि में कोई मोती चमक जाता है तो उस स्थान की बहुत कीमत हो जाती है। मैं मोती पिरोता हूँ। मोती का मतलब ये होता है मेरे पिरोने का कि तुमको प्रेरणा बने, तुम उनकी तरह जिंदगी जियो, उनकी तरह तुम जन्म और मरण की परिधि से परे हो जाओ, उनकी ही तरह तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश हो जाओ। परमात्मा के और तुम्हारे बीच में जो तुमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, अपने विचारों की, अपनी मान्यताओं की, अपनी धारणाओं की, अपनी क्रियाओं की, अपनी बुद्धियों की, सोच की, वो दीवारें टूट जाए और तुम उस मोती के तुल्य चमकदार बनो। तो आज की भाई मोहम्मद जी के आवास पर प्रवचन माला के धागे में मैं मोती का जो पिरो रहा हूँ उसका नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण। बहुत से लोगों ने जो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस पढ़ते हैं उन्होंने सुन लिया होगा, कुछ लोगों को नया सा ही नाम लगेगा। सुतीक्षण। मित्र और वरुण जो देवता थे उनके पुत्र अगस्त और वशिष्ठ मुनि थे। अगस्त और वशिष्ठ मुनि थे। अगस्त के शिष्य सुतीक्षण थे। अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। और ये सुतीक्षण जन्म से ही बस परमात्मा के वैराग्य में, परमात्मा की खोज में, परमात्मा की तलाश में रहा करते थे। और उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया जो उस दौर में शास्त्र उपलब्ध थे। दौर करने के बाद, उस दौर में गुजरने के बाद प्रत्येक धर्म ग्रंथ जो परमात्मा की तलाश करने वालों के हैं, उन्होंने ये कहा है कि तुम कितने ही ज्ञानी बन जाओ, कितने ही धर्म ग्रंथों का पाठ करो, कितने ही अपने को भेषी बनाकर, कितने ही अपने को धार्मिक व्यक्ति बनाकर दुनिया में विचरण करते रहो, अपनी पूजा सम्मान कराते रहो, लेकिन जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें अध्यात्म का कोई प्रवेश द्वार नहीं मिलेगा। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना ही होगा। और बिना गुरु की शरण के जाए हुए
जैसे कोई भी पत्नी या महिला पुत्रवती होने के लिए उसे किसी न किसी की पत्नी बनना ही होगा, तभी वह पुत्रवती होगी। ऐसे ही अगर तुमको परमात्मा की प्राप्त करनी है, परमात्मा रत्न प्राप्त करना है, तो किसी न किसी गुरु के शरण में जाना ही होगा। तो सुतीक्षण जी अगस्त जी के पास चले और उनसे गुरु धारण करके दीक्षा लेकर वो ध्यान में, योग में उतर गए। उस दौर में बुद्धि का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। आज से जो पुराने बुजुर्ग हैं 100-150 साल पहले आदमी में और आज के आदमी में बहुत अंतर आ गया। पहला आदमी बहुत धार्मिक था, आज के आदमी धार्मिक है, लेकिन उस धार्मिकता में भी चालाकी, उसकी चतुराई समा गई है। लेकिन वो सुतीक्षण जो थे, योग ध्यान में उतरे, पारंगत हुए शास्त्रों के ज्ञान में। और जब अगस्त मुनि ने जाना कि अब ये शास्त्र वेदता हो गया है, इसे शास्त्रों का अध्ययन हो गया है, तो उन्होंने कहा सुतीक्षण अब तुम सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो और जितने भी योग क्रिया कर्म कांड ऋषि मुनियों के द्वारा बताए जाते हैं तुम उन्हें कमा चुके हो। अब तुम मेरे आश्रम से बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीने के लिए मुक्त हो। जब ये कह दिया तो सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव, मैंने और अन्य ऋषि मुनियों से, गुरुओं से ये सुना है, जब गुरु से कोई दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो वह उसके बदले में उसको गुरु दक्षिणा दिया करता है। आप मुझसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए। अगस्त ने कहा तुमने मेरी और मेरे परिवार की बड़ी विनम्रता और बड़ी सच्चाई दीनता के साथ सेवा की है, मैं उस सेवा को दक्षिणा में ही सम्मिलित कर लेता हूँ। सुतीक्षण पीछे पड़ गया, नहीं, आप मुझसे कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य लें। ध्यान देना, जब ये बार बार कहा मुझसे गुरु दक्षिणा जरूर लें, आपने मुझे बहुत कुछ जिंदगी के रहस्यों को उजागर करके समझाया है, मुझे मानवता की ओर बढ़ाया है, मुझे मानवता से और परमात्मा की ओर बढ़ाया है, और मैं जिंदगी की जो शिव दशा थी उसको लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा जरूर लीजिए मुझसे। तो अगस्त ने कहा ध्यान देना, अगर तू मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो मुझे परमात्मा का दीदार करा दे। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है अगर तू मुझे दक्षिणा देना ही चाहता है तो मुझे मेरे परमात्मा का दीदार करा दे। आपको एक अलग सी बात लग रही हो, देखिए, आप गुरु की शरण में जाके अध्यात्म के शिष्यत्व भाव में स्थिर तो होते ही हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना भी तुम्हारी साधना भी गुरु को प्रेरित करती है। जैसे किसी होनहार बच्चे जो छात्र होते हैं उनके शिक्षक भी उन छात्रों से कुछ सीखते हैं। लेकिन अगस्त ने ये नहीं कहा था। अगस्त का जो उद्देश्य था, देखिए, आज हम और तुम सब जानते हैं, जो कुछ बाहरमुखी लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी आंख बंद करके अपने भीतर नहीं देखा, जिन्होंने केवल बाहर ही के दृश्यों को देखा है,
उन्हीं लोगों ने परमात्मा की चित्र आकृति रूप बाहर बना लिए हैं अपनी अकल से, और उन मूर्तियों को बनाकर अपनी अकल से उनकी साधना उपासना करना शुरू कर दिया है। लेकिन जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उन्होंने संसार के आकृतियों से, रूप से, दृश्यों से आंखें बंद करके अपने भीतर देखा। अपने भीतर देखने से उन्होंने उस निराकार को, उस अलख को, उस अनाम को अपने भीतर अनुभव किया। हमने कहीं लिखा है, निराकार ही इस संसार में आकार में रूपायित होकर, बदलकर संसार की क्रियाएं करता है, और जब वह संसार की क्रियाएं पूरी कर लेता है तब वह आकार ही निराकार में लुप्त हो जाता है। तो जो मनमुख लोग हैं, जो गुरु की शरण में नहीं गए हैं, अपने मन के अनुकूल जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने बाहर ही परमात्मा का आकार बना के परमात्मा की उपासना साधना करनी शुरू कर दी है। उन्हें भीतर की कोई पता नहीं, खबर नहीं। लेकिन जो गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, वो उन्हें अपने भीतर मोड़ देते हैं। और भीतर जो मोड़ते हैं, तो भीतर जो निराकार है, जो संसार के जो गुरुमुख होते हैं, वो शरीर से परे सूरत भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। शिष्य जब साधना में उतरता है तो सूरत रूप हो जाता है, जो आकार से निराकार में रूपायित हो जाता है। और गुरु भी जो शरीर है, ये गुरु भी शरीर निराकार में शब्द में रूपायित हो जाता है, सूरत और शब्द, इसे आत्मा और परमात्मा कहते थे। तो अगस्त ने जो कहा था सुतीक्षण शिष्य से कि मुझे तू परमात्मा का दीदार करा दे, उसने अंतर्मुखी था। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, गुरु संत मत के गुरुओं ने ये बात बड़ी साफ कह दी है, बड़ी स्पष्ट कह दी है कि तुम अपने भीतर जब आओगे तो किसी ना किसी भीतर आने के लिए, जैसे तुम्हें क्लास से, पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पहली क्लास के पृष्ठों पर, पहली क्लास की पुस्तकों पर ए पे अमरूद, आ पे आम, छोटी ई पे इमली, बड़ी ई पे ईख आदि ऊपर ए आ ई शब्द लिखा होता है, और नीचे उसकी चित्र तस्वीर बनी होती है, अमरूद की, आम की, इमली की, ईख की, ऊंट। और जब वो अगली क्लास पर पहुंच जाता है, दूसरी क्लास पर, तो वो उसकी मूर्तियां, तस्वीर अमरूद, आम, इमली की वो पीछे छूट जाती हैं और खालिस ए आ ई रह जाता है। ऐसे ही जब तुम ध्यान कमाते हो तो सतगुरु के स्वरूप पर अपना ध्यान कमाते हो, और सतगुरु का स्वरूप शरीर के द्वारा तुम उसे केंद्रित करते हो। लेकिन जब सतगुरु के स्वरूप से ध्यान कमाते हो तो वह सतगुरु का शरीर, जो बॉडी भी जिसको तुम करते हो, वही शब्द स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अगस्त ने ये कहा था सुतीक्षण से कि मैं, जो बाह्य लोग कहते हैं, मुझे उसका दर्शन कराते। मैंने अंदर में सूरत रूप होकर शब्द रूपी परमात्मा को, निराकार रूपी परमात्मा को, प्रकाश को, आवाज का अनुभव किया है।
लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में राम का जिक्र किया गया है, मुझे राम के दर्शन करा दे। बस सुतीक्ष्ण वहां से चला आया, घोर गहन ध्यान में उतर गया। मुझे गुरु को दक्षिणा देनी है, राम को उनके सामने ले जाके खड़ा करना। ध्यान देना जरा मेरी बातों, ध्यान में उतरा। और देखो, हमने कहीं लिखा है, तुम्हारी प्रगाढ़ आस्था प्रकृति की व्यवस्था को भी बदल देती है, साथ में आसमान पर रहने वाले स्वरूप को भी तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देती है। कितनों की मिसाल एग्जाम्पल्स हमारे धर्म ग्रंथों में संत महात्माओं ने बयान किया है। इंद्रमती जैसी को कबीर ने सतलोक में दर्शन दिया था, शरीर से ऊपर उसमें लिखा, कबीर सागर में खूब जिक्र। ऐसे ही बैठ गया सुतीक्ष्ण और उसके सामने, क्योंकि तुम जब भी तुम चाहे किसी भी गुरु के शिष्य हो, उस गुरु के स्वरूप से जब ध्यान में करना शुरू करते हो और भ्रू मध्य पर उस गुरु के स्वरूप के द्वारा आ जाते हो, उसके बाद तुम्हारे शरीर के गुरुओं का स्वरूप दूर हो जाता है और शब्द स्वरूप शुरू हो जाता है। तो उस शब्द स्वरूप भ्रू मध्य से ऊपर जाने के लिए किसी न किसी आकृति का तुमको ध्यान धरना होता है। तो अगस्त की दक्षिणा देने के लिए सुतीक्ष्ण ने राम को सामने कर और ले जाकर कहा, मेरे गुरु जी के आगे खड़े हो। शास्त्रों में लिखा है कि सुतीक्ष्ण ने अगस्त जी के सामने राम को खड़ा कर दिया। तभी विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने रामचरितमानस में जिक्र किया है राम का। रामायण, वाल्मीकि रामायण। आइए, अगस्त धन्य हो गया शिष्य की भक्ति से। तुम और हम भी अगर ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, अपनी इंद्रियों के तल से, अपने मन के तल से, अपनी बुद्धि के तल से, अपने विचारों के तल से, अपने ज्ञान के तल से, अपने अहम के तल से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, तो वो परमात्मा शब्द स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होने में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो हमारे सामने नहीं होता। लेकिन नहीं होने का कारण है कि हम अपनी अकल से उसको अपने अनुकूल देखना चाहते हैं, अपने अनुकूल। हम प्रकृति की व्यवस्था को भी अपने अनुकूल देखना चाहते हैं। हमारी फसल सूखती है तो हम कहते हैं बरस जा, अपने अनुकूल बरसाना चाहते हैं। जब ज्यादा बरस जाती है, बंद हो जा, मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दे। अपने अनुकूल परमात्मा को हम देखना चाहते हैं। अब आइए, ये तो रहा मेरा मोती सुतीक्ष्ण। अब जो मैं बात सुनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देना, ध्यान देना। ईसाई जगत में ये बड़ी प्यारी कहानी कही जाती है। ईसा मसीह अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा ने अंगूर का बगीचा लगवाया और उस अंगूर के बगीचे में कुछ मजदूरों को काम करने की जरूरत पड़ी। जब मजदूरों को काम करने की जरूरत पड़ी तो अपने वजीर से कहा, कुछ मजदूर ले आइए, ये काम कराना।
वजीर गया और मजदूर लेवा लाया। लेकिन जब काम करने लगे तो उसे काम बाकी दिखाई देने लगा कि काम इन मजदूरों से पूरा नहीं होगा। तो उसने वजीर से कहा जरा और मजदूर लेवा लाइए। सुबह ले आया था 8 बजे, काम पर लग गए। 12 बजे कहा कि और मजदूर लेवा लाइए। वजीर गया और भी मजदूर ले आया 12 बजे। लेकिन उन मजदूरों से भी काम उसे निबटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। शाम के 4 बजे उसने फिर कहा कि भाई काम तो ज्यादा है, वजीर साहब जरा और मजदूर लेवा लाइए। 4 बजे भी मजदूर ले आया गया। जब ले आए गए, शाम को जब वो वेतन उनका तनख्वाह देने लगा तो उसने सुबह वाले को भी, दोपहर वाले को भी, यानी 8 बजे वाले आने वाले मजदूर को भी और 12 बजे आने वाले मजदूर को भी और 4 बजे आने वाले मजदूर को भी समान वेतन दिया, बराबर वेतन दिया। सुबह वाले को भी, दोपहर वाले को भी, शाम वाले को भी। लोगों ने चर्चा चलाई, बताइए जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी इतना पैसा दिया है, जो दोपहर को आए थे उनको भी इतना पैसा दिया है, शाम को आए थे उनको भी पैसा दिया है कि राजा तो अन्यायी है। लोगों ने व्याख्या करनी शुरू कर दी। अब मुझसे पूछा किसी ने कि ऐसा क्या उस राजा ने क्या अच्छा किया था, बुरा किया था? मैंने कहा राजा की बात तो मैं नहीं जानता, उसने अच्छा किया था, बुरा किया था, लेकिन संतों की बात मैं जरूर जानता हूँ। ध्यान देना जरा मेरी बात को। संतों की बात जरूर जानता हूँ। चाहे तुम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, चाहे बचपन में गुरु की शरण में पहुंच जाओ, सार शब्द प्राप्त कर लो, चाहे जवानी में गुरु की शरण में पहुंच जाओ और सार शब्द प्राप्त कर लो, और चाहे बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में गुरु की शरण में चले जाओ और सार शब्द प्राप्त कर लो। लेकिन ये नहीं होगा कि तुम जो बचपन में चले गए हो तो तुमको सचखंड से आगे अनामी धाम पहुंचा दिया जाएगा, और जो दोपहर में पहुंचे हैं उन्हें भंवर गुफा पर ही छोड़ दिया जाएगा, और जो जीवन की शाम में पहुंचे हैं उन्हें सहजदर कमल पर ही छोड़ दिया जाएगा। किसी जीवन के किसी भी पड़ाव में सतगुरु की शरण में पहुंच जाओ, सार शब्द ग्रहण कर लो, तुमको सचखंड नामी धाम पहुंचाया जाएगा। उस राजा ने सुबह से काम करने वाले, दोपहर से काम करने वाले, शाम करने वाले को समान वेतन दिया था। लेकिन संत सतगुरु तुमको जो सार शब्द देते हैं, जीवन के किसी भी पड़ाव में, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, स्त्री हो पुरुष हो, पढ़े लिखे हो बेपढ़े लिखे हो, गरीब हो धनवान हो, स्वदेशी हो विदेशी हो, तुम कैसे ही भी हो, कभी भी सतगुरु की शरण में पहुंचकर सार शब्द को ग्रहण कर लेते हो, तुमको तुम्हारे मूल स्रोत जहां से तुम आए हो, सचखंड अनामी धाम, वह सार शब्द पहुंच जाता है बिना किसी भेदभाव के। तुम हिंदू हो मुसलमान हो, ही तो बन गए हो, अपने आप ही तो बन गए हिंदू मुसलमान ईसाई। तुमको परमात्मा ने हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी नहीं बनाया है। एक ही रास्ते से तुम इस दुनिया में पैदा होते हो और एक ही तरह से क्रिया से तुम पैदा होते हो। तो सार शब्द को ग्रहण करके बस सचखंड नामी धाम के हकदार बन जाओ, वेतन पाने के हकदार बन जाओ। अगर तुम सार शब्द को ग्रहण नहीं कर पाओगे इस जिंदगी में, तो हमने कहीं कहा है नाम उपदेश ये सचखंड पहुंचने की आधारशिला है।
जिन्हें भी सचखंड पहुंचना है उन्हें किसी न किसी महापुरुष से नाम उपदेश लेना ही होगा। और उपदेश संतों के कितने ही पढ़ते रहो लिखते रहो, लेकिन सचखंड पहुंचने की आधारशिला नाम उपदेश होता है। और नाम उपदेश किसी भी समय ले लो, तुम्हें सबके बराबर वेतन मिलता है। जैसे वो जीसस क्राइस्ट की कहानी में राजा सबको समान वेतन देता है, सुबह दोपहर शाम बातें। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी बातों में अपनी बात पूरी करूँगा। तुम ने अपनी अकल से ही अपने को बर्बाद करने के लिए खुद ऐसे खाने बना लिए हैं जिनसे तुम पाप करते हो और नरकों में जाते हो। ऐसे पीने बना लिए हैं जिनसे तुम पापों को जन्म देने वाले बन जाते हो, नरक में जाते हो। चाहे वो शराब है, शराब परमात्मा ने नहीं बनाई है, तुमने ही अपनी अकल से गला सड़ा के क्या क्या चीजों को उसकी भाप बना करके पानी बना करके उसको पीते हो, नष्ट कर लेते हो जिंदगी को अपनी अकल से। अपनी अकल से अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए निरी हत्या करते हो। अंडों में तरह तरह के तल के भून के उन बच्चों में, मुर्गी के बच्चों में, बकरों के बच्चों में, भैंसों के बच्चों में अपनी अकल से न जाने क्या क्या घुसेड़ कर स्वादिष्ट बनाकर उसे पाप करते हो, नरक के काम करते हो। तुम अपनी अकल से तुमने बहुत ऐसे काम कर रखे हैं जो तुम्हें नरक में ले जाते हैं। और तुम्हें नरक का मतलब होता है दुख में पहुंचाना, जन्म और मरण में ले जाना। जरा अपनी अकल को पीछे किनारे पर रख के किसी महापुरुष के संदेशों में, उपदेशों में जीकर अपनी जिंदगी को परमात्मा के अंशी हो, राजकुमार हो, बस राजा के राजकुमार ही बन जाओ। इन गले सड़े गधे सुअर, गल सुअर बकरे अजीजन क्या क्या सांप, इनके कुमार, इनके बच्चे मत बनो। हंस हो, हंस बन जाओ और इन बुरे आचरणों से, शराब मांस जुआ आदि से और अपनी अकल से परमात्मा जो बना लिया है, जरा इनसे ऊपर उठो और किसी महापुरुष की शरण में जाकर ध्यान में उतरो और अपने भीतर उस बैठे कुल मालिक का प्रकाश स्वरूप, शब्द स्वरूप में दीदार करो। अपने मानस जन्म को धन्य बनाओ, अपनी भारतीय संस्कृति को धन्य बनाओ और अपने परिवार और समाज को धन्य बनाओ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति के साथ सुना है। मैं अपनी बात पर विराम देते हुए अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी
पे